नमस्कार प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसानी से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं पहले वो तैयार करा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए पहले नोट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर दिए जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों सबसे पहले आपको बता दें, क्वेश्चन करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपको इसमें नोटिस करनी पड़ेंगी, जैसे कि A1/A2 ये क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। B1/B2 अगर ये आपस में बराबर नहीं होते तो इनको क्या कहोगे आप? इनको कहोगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको आप ऐसा बोलोगे। उसके अलावा इसका जो है युग्म कैसा हो जाएगा? वो संगत हो जाएगा। और इसके कितने हल होंगे आपसे पूछा जाएगा, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, तीसरे नंबर पे लिखोगे कि अद्वितीय हल हो जाएंगे। कितने? अद्वितीय हल हो जाएंगे। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक। आपसे क्वेश्चन अभी पूछेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब ऐसे तीनों आपस में इस तरीके से बराबर हो जाएंगे तब क्या करोगे? तब आपको सिर्फ इसमें ये करना होगा कि तब उस रेखाओं को क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे संपाती रेखाएं। कैसी हो जाएंगी? संपाती रेखाएं। और जब संपाती रेखाएं हो जाएंगी तो इसके कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। अच्छा भैया, अब तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब इसका हम लोग कहेंगे समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। इस तरह की रेखाओं को हम लोग कहेंगे समांतर रेखाएं। और इसके कितने हल होंगे? इसका कोई हल नहीं होगा। कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। इसके कोई भी हल नहीं होंगे। बस ये 3 बेसिक आपको याद करनी है। इसके अलावा पहली एक्सरसाइज आपकी इसी में कंप्लीट हो जाएगी और कुछ नहीं करना। देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी हो जाती हैं जैसे आपस में इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसके बाद संपाती रेखाएं कैसी हो जाएंगी? जैसे एक लाइन गई उसी पे सेम दूसरी चली गई, आपको दिखेगी नहीं, उसी के ऊपर से चली जाएगी, तो इनको कहते हैं संपाती रेखाएं। और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? जैसे ये एक लाइन गई तो इसके जस्ट बराबर में दूसरी लाइन चली जाएगी जो कि कभी आपस में मिलेगी नहीं। और समांतर में ऐसे भी बना सकते हो, एक ऊपर से नीचे जाएगी तो दूसरी भी उसके बराबर में ऊपर से ही नीचे जाएगी, तो ये समांतर हो जाएंगी, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा और ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी। इतनी बात आपको समझ आ गई? अब इतनी बात समझ आ गई तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3.1 इसका जो है हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन समझिएगा। 1 नंबर जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा कि सिद्ध करो कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय इतना के अनंत अनेक हल होते हैं, इस मान को ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें यहाँ 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है CX और प्लस का 3Y बराबर में C माइनस का 3। ये हमारा पहला समीकरण दे दिया गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड देख लो क्या है? 12X और प्लस CY = C। ये हमारी इक्वेशन क्वेश्चन में सेकंड दी है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका जो है हमारे पास वो ये है कि देखो x की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, बाकी ये c हो जाएगा। A B C ऐसे होता है। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू नहीं लेना, यानी कि हमें ABCD वाली वैल्यू नहीं लेना। उसके बगल में जो लिखा होगा उसे देखना है, उसके बगल में जो लिखा है उसे देखना है। और लास्ट में तो ये है ही, तो लास्ट में इसको लिखना ही लिखना। तो सबसे ऊपर वाला हो जाएगा A1, नीचे वाला A2, ये वाला B1, ये वाला B2, ये वाला C1, ये वाला C2। चलो करके देखते हैं। तो ऊपर से हमें क्या मिला? A1 में क्या मिलेगा? C, और नीचे A2 में क्या मिला? 12। इसको बराबर लगाओ। ऊपर क्या मिला? 3, नीचे क्या मिला? C, इसको भी बराबर लगाओ। ऊपर क्या मिला? C - 3, नीचे क्या मिला? C। अब इसमें बताना इसके अनेक हल हैं। क्या बोल रहे हैं? अनेक हल। तो पहली चीज़, इनको अगर बराबर करो तो ये क्या बराबर हो जाएंगे, यानी कि चलो इन दोनों को पहले सॉल्व करके देख लो। इन दोनों को
देखो अगर इस तरीके से देखो तो आपस में कोई बराबर नहीं, जब कोई बराबर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, ये इसको आप बोल सकते हो प्रतिच्छेदी बोल सकते हो, ठीक है। और चलो देखते हैं, अब इसको क्या करो, इसको भूल जाओ भी, इसको भूल जाओ, इन दोनों को देख लो। तो c का c में गुणा करोगे तो हो जाएगा c² बराबर 12 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो ये इधर से रूट हटे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपको अगर नहीं समझ आए तो ऐसे देख लो, c बराबर √36, और 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 × 6 अंडर रूट के अंदर। तो जो भी रूट के अंदर 2 बार लिखा होता है तो उसको एक बार ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, यानी कि एक रूट से 6 कट गया, 6 और एक रूट गायब हो गया, आपस में एक दूसरे को काट दिया है, तो बच जाएगा सिर्फ 6। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई इतनी? कह रहे हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करने पर निम्नलिखित में से समीकरण में से रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती, इनको बताना है कैसी रेखाएं हैं। तो इसमें से सबसे पहले पहला समीकरण लिख लो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देख लो, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 = 0। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 = 0। ये पहला समीकरण हो गया, इनको सॉल्व करो। ये वाला a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, ये वाला c, ये वाला a, ये वाला b, ये वाला c। फार्मूला लगा दो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो करते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है 5, ABCD नहीं लिखते यानी कि XY नहीं लिखते हैं, और a2 की वैल्यू कितनी 7, इसको बराबर लगाओ। इधर b1 की वैल्यू कितनी है -4, नीचे कितना है 6 है गिनती में, बराबर c1 कितनी वैल्यू 8 और इधर -9। अब देखो ये आपस में कोई बराबर हो रहा है, तो इधर तो कुछ नहीं बराबर हो रहा, लेकिन इधर हो जाएगा, इधर भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये किस प्रकार का हो जाएगा आपको बताना है, समपाती है, समांतर है, कैसा हो जाएगा। तो ये आपस में कोई बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समांतर में एक बराबर होना चाहिए, एक बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसका आप आंसर देख लो। तो प्रतिच्छेदी में कैसा होता था, प्रतिच्छेदी में कैसा होता था, तो हमने बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं कहाँ हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको ऊपर दिखाते हैं, देखो, अगर दो आपस में बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। उसका युग्म कैसा आएगा, संगत आएगा। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं हैं, यानी कि एक को देख लो, बाकी तीसरा हो या ना हो उससे मतलब नहीं, ये जब पहले ही नहीं हुआ तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा, इसका युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी में से 2 नंबर का ही दूसरा देख लो। 2 नंबर का दूसरा यहाँ दिख रहा है, 2 नंबर का दूसरा देख लो। क्वेश्चन क्या है, 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। पहला a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो फार्मूला लगाओ। पहला a1 यानी कि 9/18 बराबर b1 यानी कि 3/6 बराबर c1 / 12/24। अब फार्मूला आपको लिखना हो तो लिख लेना ऐसे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस तरीके से लिख लेना। मैं थोड़ा डायरेक्ट करके बता देता हूँ। इसको 3 से काटो, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो ना, 9 × 1 = 9, 9 दून 18, ठीक, 1/2 आ गया। इसको काटो, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 1/2, 12 × 1 = 12, 12 दूना 24, यानी कि इधर भी 1/2 आया, बराबर में इधर भी 1/2 आया, इधर भी 1/2 आया। जब तीनों आपस में सेम है, बराबर है, तो हमने बताया था कौन सा रूल लगेगा। अब यहाँ पे देखो, जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। उसके हल कितने हो जाते हैं, अनेक। यहाँ जब सब बराबर हैं तो उनकी रेखाएं कैसे हो जाएंगी, युग्म कैसा हो जाएगा, समपाती, और उसके कितने हल, अनेक हल। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप दोनों में से आंसर दे दोगे, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ये भी आपको समझ आ गया। तो इसका तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन को भी आप स्वयं कर लेंगे। इसमें हमने ये नहीं लिखा ये कैसी होती हैं, इसमें तो हमने लिख दिया संगत होती हैं, और द्वितीय हल यानी केवल एक हल होता है, अनेक हल होते हैं। और जो समपाती रेखाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, वो भी संगत होती हैं। और जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, असंगत होती हैं। कैसी होती हैं, इनके कोई हल नहीं होते और असंगत रेखाएं होती हैं। तो आप पहले दूसरा भी कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार है, इसमें कुछ और नहीं करना है।
जो भी क्वेश्चन आपको ना है कमेंट करके बोल देना, उसको हम दोबारा रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन एक देख लो आप, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 4 नंबर यहाँ दिख जाएगा आपको। तो 4 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संगत असंगत बताना है। तो पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसमें से बताना है, तो भैया ये हो गया x, ये हो गया y, नहीं ये a और ये b और ये c, a2 b2 c2। चलो फार्मूला लगा दो भाई, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अभी फार्मूला लगा दिया। अब देखो x y यानी कि ABCD हमें नहीं लेना है। तो x के पहले क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब x का 1 में गुणा करोगे तो x ही रहेगा, तो यानी कि इसके पहले 1 है, y के पहले 1 है, तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे। यहाँ तो 2 है, ये है, तो ऊपर a1 की जगह 1, नीचे 2 बराबर, यहाँ पर भी 1 नीचे 2 बराबर, c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। 5 से काटा एक बार में, 5 से काटा 2 बार में, तो इसको हम देखेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आपस में बराबर हैं, तीनों हैं। तो जब बराबर हो जाते हैं तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, समपाती, और उसके हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल। अनेक हल हो जाएंगे। युग्म कैसा हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। कैसा, क्योंकि समपाती में कैसा होता है, संगत। हमने पूरा ऊपर लिखा दिया है, 3 चीज़ें लिखाएँ हैं, तीनों में यही सब आपको उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो 4 नंबर हो गया। 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन होगा सारे के सारे सेम इसी प्रकार होंगे, बाकी सब क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हो। थोड़ा हाथ पैर चलाओगे, पेन उठाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो 4 नंबर पे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझो। 4 नंबर कर लिए, 5 नंबर पे जाते हैं। 5 नंबर पे कह क्या रहे हैं पहले ये समझो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी मैं ज्ञात करो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर ज़्यादा हो गई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा हो गई, हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 4, क्योंकि ये 4 इधर रखा हमने, चौड़ाई को इधर ले लिया। ठीक है, अब इधर देख लो, इधर मान लो, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ऐसे मान लो। तो जहाँ लंबाई है वहाँ x रख लो और जहाँ चौड़ाई वहाँ y रख लो, बराबर 4। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। इसके अलावा दूसरी इक्वेशन देख लो, कह रहे हैं इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो ऐसे समझ लो, आयत का जो परिमाप होता है, बाग मतलब आयत हो जाएगा। ठीक है, आयत का परिमाप या फिर बाग लिख लो आप, बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, 2l प्लस b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और 2 गुणे में रहता है, लेकिन आधे का पूछ रहे हैं, अर्ध का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा। टोटल कितना दिया है, 36 दिया है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 36। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। पहला यहाँ से देख लो, यानी कि अब इसको भी x y मान लो, x और y, इसको भी x ही y मान लो। तो यहाँ भी x कर लो, यहाँ भी y कर लो, x और y, नीचे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो इसको प्लस कर दो, जब प्लस करोगे तो माइनस का y और प्लस का y, यानी कि अलग अलग निशान रहते हैं तो कट जाते हैं। फिर ऐसे समझ लो, y में से y चला जाएगा तो ये y तो पूरा 0 हो जाएगा, ख़त्म। एक x मिलके क्या हो जाएगा, 2x। हम प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सबको। 2x 36 में से 4 जोड़े तो हो गया 40। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 40/2, क्योंकि ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, नीचे। 2 से काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। इस x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसमें रखे दे रहे हैं x माइनस वाई बराबर 4, तो x की जगह 20 माइनस वाई बराबर 4, तो ये उधर चला जाएगा, माइनस का y बराबर 4, और ये 20 प्लस का था उधर चला गया माइनस का, तो माइनस का y बराबर माइनस का 16, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। तो इस प्रकार ये 5वां क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद छठे क्वेश्चन में जो कह रहे हैं आप इसको देख लो। एक समीकरण दिया गया है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राथमिक युग का ज्यामितीय निरूपण जैसा कर सकें। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देख लो।
6 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहें, पहले तो आपको जो समीकरण दिया है वो लिख लो, 2x + 3y - 8 = 0। अब उसके बाद आपको तीन लाइनें दी हैं, 3 पॉइंट दिए हैं। एक कह रहा प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा कह रहा समांतर रेखाएं हों, तीसरा कह रहा समपाती रेखाएं हों। तो सबसे पहले समझ लो, अगर प्रतिच्छेदी, दूसरा समीकरण दिया नहीं, प्रतिच्छेदी बनाने के लिए हमें आपको रूल याद होना चाहिए, A1/A2 = B1/B2। ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, C1 वाला कुछ भी हो, C1 वाला बराबर हो ना हो हमसे कोई मतलब नहीं। बहरहाल पहला और दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए। पहला और दूसरा बराबर नहीं करना तो यहाँ कुछ भी अपने मन से समीकरण मान लो। जैसे यहाँ मान लो 4 रख लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 6 रख लेंगे तो फिर 3 से 6 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ कुछ और रखना है। जैसे यहाँ हमने रख लिया, यहाँ हमने 2 ही रख लिया, 2x प्लस यहाँ हमने 5 रख लिया, 5y माइनस यहाँ हमने 9 अपने मन से बना लिया = 0। अब इसको दो समीकरण हमने अपने मन से माना तो इसको सॉल्व करो। A1/A2 यानी कि 2/2 बराबर B1/B2 यानी कि 3/5, C1/C2 -8 और -9, माइनस से माइनस खत्म, 8/9, 3/5, इधर 1 यानी कि 1/1 बराबर 3/5 बराबर 8/9। देखो ये दोनों बराबर नहीं हैं, हमें इससे मतलब है ये दोनों आपस में एक जैसे नहीं, बराबर नहीं। ये कुछ भी हो, बराबर हो ना हो हमसे कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी बन गया। अब इसी प्रकार आपको समांतर बनाना है। जब समांतर बनाना है तो ये दो बराबर होने चाहिए, वो बराबर नहीं होने चाहिए। तो पहला समीकरण हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था 2x + 3y - 8 = 0। अब दोनों को बराबर करना है, क्योंकि समांतर में क्या होता है, इधर वाला बराबर होता है, इधर वाला बराबर नहीं होता। इधर बराबर करने के लिए ऐसा रखो कि बराबर हो जाए। तो मान लो हमने यहाँ 4x लिख लिया, 2 से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस इधर 6 रख लो तो 3 दूना 6, 6y हो जाएगा, माइनस इधर हमको बराबर नहीं करना तो इधर 9 रख लिया हमने, बराबर 0। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4 बराबर इधर हो जाएगा 3/6 बराबर -8/-9। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 2 × 2, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। अब देखो ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं का युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। इनके हल कैसे होते हैं? इसका कोई हल नहीं होता है। तीनों आंसर आपको दे दिए गए हैं, जो आपको बेटर लगे वो आंसर सॉल्व कर लेना। अब इसी प्रकार आप संपाती वाला कर लोगे। संपाती वाला जैसे हमने यहाँ 4x रखा, 1/2 आया, 3x रखा, 1/2 आया, उसी प्रकार यहाँ ऐसा रखना कि फिर 1/2 आ जाए। तो यहाँ 8 है, यहाँ 16 रख देना। जब 8 से 16 को काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो तीनों बराबर हो जाएंगे, तो संपाती हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर को भी इसी प्रकार करना है, उसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद 8 नंबर में भी आपको सेम यही कंडीशन लगाना है। A1 A2 B1 B2 यही सब आपको निकाल बता देते हैं, बाकी आप कर लेना। ये 6x + 5y = 11। दूसरी क्वेश्चन आपके हैं 9x + 15y/2 = 21। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, लेकिन इसको पहले सही कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, 2 का 9 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 9 दून 18x प्लस 1 का 15 में करोगे तो 15y बराबर फिर 2 × 2 हो जाएगा, इधर 21। इस 2 का गुणा 21 में हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 18x प्लस 15y बराबर 21 दूना 42। ठीक, ये समीकरण आप सेकंड मान लेना और फर्स्ट पहले लिख लो। अब इधर ऐसे कर लो। फर्स्ट समीकरण आपका कितना था? 6x + 5y = 11। और जो दूसरा समीकरण सही से बन के आया वो कितना है? 18x + 15y = 42। अब इसको आप सॉल्व कर लो। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। चलो चेक करते हैं। 6/18। उसके बाद क्या रहा? 5/15। उसके बाद क्या रहा? 11/42। तो इस प्रकार आप देखो, इसको 6 से काटो तो 1/3 आया, फिर 5 से काटो, 5 × 15, 1/3 आया, ये 11/42। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किस में होती थी? ये कंडीशन किस में होती थी? आपको याद हो गया होगा, ये कंडीशन समांतर में होती थी। और समांतर में कैसे युग्म होते हैं? असंगत होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा और क्या होते हैं, इसके हल कितने होते हैं, कोई हल नहीं। क्या होते थे, कोई हल नहीं। इसमें से आप 3 में से एक आंसर पूछेगा, या तो समांतर पूछेगा तो असंगत, या फिर कोई हल नहीं। 3 में से कोई एक आंसर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 8 का तीसरा, कोई हल नहीं, ठीक है। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। अब 9 नंबर का देख लीजिए। 9 नंबर का एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद जो नए वो पूछिएगा। तो चलिए 9 नंबर का हम कोई सा भी देख लेते हैं। चलिए पहले ही देख लेते हैं। 3x माइनस का 5y प्लस 8 इक्वल 0। दूसरा समीकरण 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। a1 b1 b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो सॉल्व करो। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। आप फार्मूला लिखेंगे पहले 3/7 इक्वल टू माइनस का 5/6 इक्वल टू 8/9। अब इनमें से देखो क्या कोई बराबर है, कोई बराबर होने वाला है। तो इसमें से कोई बराबर होने वाला नहीं। पहला देखते हैं, दूसरा कैसा भी बराबर हो ना हो हमसे कोई मतलब नहीं। जब पहला बराबर नहीं तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। युग्म कैसा हो जाएगा, संगत। हल कितना हो जाएगा, अद्वितीय। हल कितना हो जाएगा, अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल। आंसर देख लो 9 नंबर का, कहाँ गायब हो गया 9 नंबर। 9 नंबर का आंसर ही नहीं। कह रहे हैं कि तुलना करने पर ज्ञात किए निम्न समीकरण प्रतिच्छेदी करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। तो प्रतिच्छेदी है, ठीक है। 9 का पहला आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर ऐसे ही आते जाते हैं। 10 नंबर देख लो। 10 नंबर में भी आपको सेम वही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये भी आप कर लोगे, आसान है। a1 a2 निकालना है, यानी कि 4 बटे क्वेश्चन से देख लो। चलो अच्छा, इसको सही कर दें। आप लोग इसको सही नहीं कर पाओगे। पहला समीकरण कितना है, 4x माइनस का 5y माइनस का 12 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा 10y समीकरण दिया है प्लस का 20 बराबर 8x। देखो यहाँ x पहले होना चाहिए फिर y होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सही कंडीशन में लिख लो। जब सही में लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, x को इधर बुला लो। तो 10y हमने ऐसे लिख लिया, x इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का 8x और ये वाला प्लस का 20 बराबर 0। सॉल्व कर लो। x की जो वैल्यू होती है उसको a1 कहते हैं, y की वैल्यू को b1, बाकी c1 y की वैल्यू है तो इसे a1 नहीं कहेंगे। x वाली को इसको a1 a2 कहेंगे, इसको b2, इसको c2। चलो सॉल्व कर लो। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो a1 की वैल्यू कितनी थी, 4, a2 की वैल्यू माइनस के 8 बराबर b1 की वैल्यू माइनस के 5, c1 की वैल्यू यानी कि b2 की वैल्यू कहाँ गई, 10 बराबर c1 की वैल्यू माइनस का 12 और c2 की वैल्यू 20। तो इसको काटो, 1/2 आ गया माइनस का। इसको काटो तो 1/2 आ गया माइनस का बराबर। इसको 4 से काटोगे तो 4 3 12, 4 5 20, 3/5। यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो समांतर हो जाएगा, ठीक है, और असंगत हो जाएगा और इसके कोई हल नहीं होंगे। 10 नंबर का देख लो, असंगत दे रहे हैं तो यही बताना था। कोई भी एक आंसर बता दो अब। तो चलो 11 नंबर फटाफट देख लो। 11 नंबर में कह रहे हैं कि 2x प्लस का ky इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। तो बस a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 यही फार्मूला लगाओ। b1 b2 c1 c2। चलो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3 बराबर b1 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू माइनस का 5 बराबर c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 7। चलो भैया, तो अब हमें पहली चीज़ तो के की वैल्यू बताना है। बस हमें इतना याद कर लो, के की वैल्यू फाइंड आउट करना। इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं, इसको भूल जाओ अभी फ़िलहाल। अब जब भी ऐसे बराबर लगा होता है तो इसकी वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 2 इंटू माइनस का 5 बराबर ये वाला इसके पास भेजो 3 इंटू के। यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 बराबर माइनस
ये प्लस का ही रहेगा, तो प्लस का 3k। तो अब यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणे में है नीचे आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 10/3, वो भी माइनस का, तो k बराबर माइनस का 10/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर भी मैच कर लेते हैं, तो k बराबर माइनस का 10/5, ये देख लो आप लोग, 10/3। अगला क्वेश्चन देख लो, 12 नंबर क्या करें, तो k की वैल्यू बताना है, तो 12 नंबर में भी सेम ऐसे ही करें, 12 नंबर सेम ऐसे हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर भी सेम ऐसे, इसमें कुछ नया नहीं करना है। इसके बाद 14 नंबर देख लो, चलो 14 नंबर हम बता देते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका p की वैल्यू निकालना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, लगा दो फार्मूला। a1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, एक से नहीं रखेंगे क्योंकि ABCD नहीं रखते, उससे पहले जो होता है कुछ नहीं तो एक है। नीचे a2 कितना है, p है, बराबर इधर कितना b1 कितना हो जाएगा, p, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 1, बराबर माइनस का 1 बटे माइनस का 1। अब हमें p की वैल्यू निकालना है, तो इसको भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। -1 का माइनस में 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का p में करोगे तो p² हो जाएगा। अब इसको सही से लिख लो चाहिए, p² बराबर 1, तो इसका वर्ग करोगे अंडर रूट में p की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, तो p बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 नंबर देख लो, 16 नंबर देख लो, 17 नंबर देख लो। तो 15 नंबर देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ नया करना नहीं, आपको सेम ऐसे ही करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, p बराबर 1, ठीक है दिख रहा है। तो अब 15 नंबर इसी में कर लेते हैं, एक बता देते हैं, बाकी सब आप सॉल्व करोगे। तो चलिए 15 नंबर में कोई सा बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं। x माइनस 3y माइनस का 3 = 0 और 3x माइनस का 9y माइनस का 2 = 0। ये 1 2 ऐसे लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस का 3 बटे माइनस का 9 बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का 2। तो माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 1/3, इसको काटोगे 3 × 3, 3 × 9, 1/3 बराबर 3/2। तो अब देखो ये आपस में कैसा है ये तो बराबर, ये बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन किस में होती है, समांतर में होती है। किस में होती है, समांतर में हो जाएगी, समांतर में हो जाएगी ऐसी कंडीशन। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देख लो कौन सा नंबर है, 15 नंबर। 15 नंबर जब समांतर हो जाता है तो उसके कोई हल नहीं होते, असंगत होता है। इसी प्रकार बाकी सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है। अब इसमें अगला नंबर देख लो, अगला नंबर आप 16 देख लो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 16 नंबर में क्या कह रहे हैं कि 2x प्लस का 3y बराबर 7, दूसरा है ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 वही फार्मूला लगाएंगे। चलो a1 लिखो, a1 कितना है 2, a2 कितना है a माइनस b बराबर a2 कितना 3, यानी कि b1 कितना 3 और b2 कितना है a प्लस b बराबर c1 कितना है 7, इसके अलावा c2 कितना आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको देखो, इसमें से कौन सा बराबर है कौन सा नहीं है। तो इसमें हमें फिलहाल इसको भी भूल जाओ, इन दोनों से सॉल्व कर लो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो। चलो इन दोनों को देखते हैं। तो 2a प्लस b इसका गुणा हो गया बराबर, इसका 3 के पास चला जाएगा a माइनस b। सॉल्व करते हैं, यहाँ 2a प्लस 2b, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, इधर 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 3a माइनस का 3b। अब b एक पास रखो, a एक पास रखो,
तो इधर 2a है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 3a, ये माइनस का 3 भी था, ये वाला 2 भी उधर जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का a, यानी कि 3 में से 2 चला गया, सिर्फ a बचा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन निशान माइनस करेगा, 3 2 5 भी, तो यहाँ से ख़त्म। a बराबर कितना आ जाएगा 5 भी, a बराबर कितना आ गया 5 भी आ गया। अब इसकी वैल्यू कहीं पे रख दोगे तो आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी, b की वैल्यू। अगर इसको ऐसा करना चाहते हो, a है b गुणे में है तो इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर 5 था नीचे कुछ नहीं तो a हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे 5 और b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, इस b को इसके नीचे भेज दो तो आपका अनुपात में आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, यही निकालना था हमें। और अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो या इन दोनों को लेके कर लेना है, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण उठा कर लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरा देख लो, 16 का दूसरा, इसमें क्या बता रहे हैं, 3x + y = 1। इसके बाद 2k - 1 x और प्लस का k - 1 y = 2k + 1, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2, फार्मूला लगा देना। चलो सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ से देख लो 3। दूसरा कितना है, 2k - 1, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है उसको नीचे, बराबर लगाओ। ऊपर y के पास कुछ नहीं तो 1, नीचे कितना है k - 1 बराबर, ऊपर कुछ नहीं 1 है, नीचे कितना है 2k + 1। दो समीकरण को आपस में कुछ भी उठा लो, या इन दोनों को उठा लो या इन दोनों को उठा लो। चलो हम इन दोनों को उठा लेते हैं। तो 3 का k - 1 में गुणा हो जाएगा, बराबर इधर 2k - 1 का 1 में गुणा हो जाएगा तो वही रहेगा, इधर कर लो। 3k - 1 बराबर 2k - 1, k को 1 पास कर लो, 3k माइनस का 2k, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का 1, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का 1, 2k - 1 k - 1, 2k - 1 k - 1, हाँ तो ठीक तो है। 3k - 3 है, 3k - 3 बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k - 3, इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, 3k माइनस का 3, 3k माइनस का 3, 3k माइनस का नहीं माइनस का 2k हो जाएगा, ये वाला उधर से आएगा ना, ये वाला इधर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1k। लो कन्फ्यूजन हो गई, इसको काटो। चलो इन दोनों को सॉल्व करो, इधर करते हैं। 3k - 1 बराबर 2k - 1, 3 का गुणा करो तो 3k - 3 बराबर 2k - 1, तो 3k इधर रखो, उधर वाला 2k इधर आएगा माइनस में, माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, और इसमें से 3k में से 2k चले जाएंगे तो बचेगा सिर्फ k, और 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है इस एक्सरसाइज का 17 नंबर। 17 नंबर आप देख लो। 17 नंबर में कह रहे हैं 8x + 5y = 9 और 3x + का 2y = 4। इसको सॉल्व में से आपको x y की वैल्यू बताना और प्रतिस्थापन, और जो होता है ये प्रतिस्थापन वाली जो विधि होती है इसको मैं अगले वीडियो में कवर कराऊंगा। तो इसका सबसे जो है तरीका जो होता है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि वो रूल जो सिखाएंगे उसमें दोनों विधियां हम सिखाएंगे, तो उस रूल में सिखाएंगे, विलोपन हो जाएगी और प्रतिस्थापन हो जाएगी, तो पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। इसी के साथ इसकी प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन है उसको कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम देंगे, उस क्वेश्चन को लगा कर उसका आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। इस 3.1 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझना है या फिर ना कर पाओ इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए फिर जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।